अपनी उंगली काट दी और खून से वुडन डॉल के होंठों पर आखिरी निशान बना दिया। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मेरा लिंक्डइन सच में बहुत हैंडसम है, लेकिन अफसोस आखिर में ये भी वो नहीं है। उसका ये कहना था कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया और अगले ही पल मेरी रूह कांप गई, क्योंकि कमरे के हर कोने में रखी वुडन डॉल्स बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। हर डॉल इतनी रियल लग रही थी जैसे मैं खुद वहां खड़ा हूँ। साफ पता चल रहा था कि उन्हें बनाने वाला इंसान किस हद तक ऑब्सेस्ड था। 6 साल बाद शेन जीशिया पहले से भी ज्यादा इंसेन हो चुकी थी। तभी सिस्टम ने धीरे से कहा, होस्ट, आपके जाने के बाद टारगेट हर दिन खुद को इन डॉल्स के साथ कमरे में बंद रखती थी। वो एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रह पाती थी, चाहे उसकी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, यहाँ तक कि खून की उल्टियां क्यों ना हो रही हो, फिर भी वो रात में वापस इसी रूम में लौट आती थी। ये सुनते ही मेरे दिल में गिल्ट और दर्द और बढ़ गया। तभी विला के बाहर से नॉक की आवाज आई। बाहर से बटलर बोला, मैडम, वांग मेड आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे मैसेज देने भेजा है। छोटी मैडम के पास फिर एक ऐसा आदमी आया है जो सर जैसा दिखता है। इस बार उसने छोटी मैडम को पूरी तरह बिलीव करा दिया है और वो उसे अपना पापा मानने लगी है। शायद सर्जरी के बाद छोटी मैडम सर को बहुत मिस कर रही हैं, इसलिए मुझे डर है कि कहीं वो आदमी उन्हें बहलाकर अपने साथ न ले जाए। मैडम, क्या आप एक बार हॉस्पिटल जाकर छोटी मैडम को देख लेंगी? लेकिन अचानक डिस्टर्ब किए जाने पर शेन जीशिया का चेहरा ठंडा हो गया। उसने बिना इमोशन के कहा, उसे जिसे पापा बुलाना है बुलाने दो, और अगर जाना है तो चली जाए, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आज मैं सिर्फ अपने लिंक चेन के साथ एनिवर्सरी मनाना चाहती हूँ। ये सुनकर बटलर हेल्पलेस होकर चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन मैं अंदर से और ज्यादा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि शेन जीशिया का नायर के लिए इतना कोल्ड बिहेवियर देकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन माँ बेटी के बीच ऐसा क्या हुआ था। आखिर हुआ क्या है? तभी बिना किसी वार्निंग के स्क्रीन पर अचानक फ्रेश ब्लड फैल गया। शेन जीशिया ने बिना एक पल रुके अपनी कलाई ब्लेड से काट दी और एक्सप्रेशनलेस चेहरा लेकर बहते हुए खून को वुडन डॉल पर गिराने लगी। मेरी आंखें शॉक से फैल गईं। मैं चिल्लाया, ये क्या कर रही है? क्या इसे अपनी जान की भी परवाह नहीं? सिस्टम ने धीरे से बताया, ये एक रिचुअल है। कहा जाता है कि अगर शादी की एनिवर्सरी वाले दिन कोई अपना खून डॉल पर गिराए तो उसके लवर की सोल उस डॉल में वापस आ सकती है। शायद वो तुम्हें इसी तरह वापस आया कि क्या तरीका है। तभी वॉल पर टंगी हमारी पुरानी फोटो अचानक गिरकर टेबल से टकराई और पास रखा मेडिकल बॉक्स उछलकर सीधा शेन जीशिया के पैरों के पास जा गिरा। वो वही मेडिकल बॉक्स था जो मैंने बहुत पहले उसके लिए बनाया था, क्योंकि वो हमेशा खुद को हर्ट कर लेती थी, इसलिए मैं उसकी सारी मेडिसिन और बैंडेजेस उसमें रखता था। शेन जीशिया ने जैसे ही मेडिकल बॉक्स देखा, वो एक पल के लिए फ्रीज हो गई। फिर उसकी पागलों जैसी आंखें उस डॉल पर टिक गईं और वो धीमी आवाज में बोली, लिंग चेन, क्या सच में तुम वापस आ गए हो? लेकिन रूम में कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड्स बाद वो खुद ही टूटकर हंस पड़ी और बोली, मैं सच में पागल हो चुकी हूँ। मुझे सच में लगा तुम इस डॉल में वापस आ जाओगे। तभी सिस्टम ने अचानक खुश होकर कहा, होस्ट, अच्छा हुआ रिचुअल का टाइम खत्म हो चुका है, वरना ये औरत सच में अपना सारा खून बहा देती। मैंने राहत की सांस ली जब शेन जीशिया ने आखिरकार ब्लेड फेंक दिया और नीचे बैठकर मेडिकल बॉक्स से बैंडेज निकालकर अपनी कलाई बांधने लगी। लेकिन उसका पीला चेहरा देखकर मेरे अंदर गिल्ट और दर्द दोनों बढ़ गए। क्या मेरे जाने के बाद वो हर साल खुद को ऐसे ही हर्ट करती रही थी? सिस्टम ने धीरे से कहा, पहले भी करती थी, लेकिन आज जितना डीप कट उसने पहले कभी नहीं लगाया। शायद कुछ देर पहले वो सच में तुम्हारे लिए मरने को रेडी हो गई थी। मैं पूरी तरह साइलेंट हो गया। गिल्ट मेरे अंदर और बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद स्क्रीन गायब हो गई और मेरी नजर फिर हॉस्पिटल रूम में सो रही नायर पर पड़ी। वो बेड पर छोटी सी बॉडी सिकोड़कर सो रही थी और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ये सच में मेरी और शेन जीशिया की बेटी है। उसका चेहरा भी काफी हद तक मुझसे मिलता था। मैं उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। शाम होने लगी तभी नायर अचानक डरकर उठ बैठी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था और माथे पर पसीना था। मैंने उसके माथे का पसीना साफ करते हुए पूछा, क्या तुमने कोई नाइटमेयर देखा? मुझे देखते ही उसकी आंखें लाल हो गईं और वो कांपती आवाज में बोली, पापा, सच में आप ही हो ना? आप वापस आ गए और इस बार मुझे छोड़कर नहीं गए। मैंने अभी सपना देखा कि वो क्रेजी वुमन उन सभी लोगों को मार रही थी जो आपकी तरह दिखते हैं। नायर डर से कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा भी था। उसने दांत भींचकर कहा, वो औरत सिर्फ पागल नहीं है बल्कि ब्लाइंड भी है। हो सकता है वो आपको पहचान ही न पाए और बाकी लोगों की तरह आपको भी मार दे। अपनी ही माँ के लिए उसके चेहरे पर इतनी नफरत देकर मैं अंदर से कंफ्यूज हो गया, क्योंकि टेक्निकली उसे शेन जीशिया ने ही बड़ा किया था। फिर दोनों के बीच रिलेशनशिप इतना खराब कैसे हो गया? मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही नायर बेड से कूदकर नीचे उतर गई और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, पापा, मुझे पता है आप भी उसे हेट करते हो, तभी उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अगर आप चाहो तो मुझे अपने साथ ले चलो। मैं पैसे भी कमा सकती हूँ और हाउस वर्क भी कर सकती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने बैग से कई बैंक कार्ड्स निकालकर मेरे हाथ में रख दिए और बोली, इनमें कुल मिलाकर 1 करोड़ है। अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में और भी कमाऊंगी और पूरी जिंदगी आपका ध्यान रखूंगी। उसके सीरियस फेस को देखकर मैं हंसी रोक नहीं पाया। मैंने उससे पूछा, नायर, तुम अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करती हो? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, ये सब मैं आपको यहाँ से निकलने के बाद बताऊंगी, प्लीज अभी मेरे साथ चलो। उसकी आंखों में डर और रिक्वेस्ट दोनों थे और मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। मैंने आखिरकार हाँ कह दिया। ये सुनते ही नायर की आंखों में खुशी चमक उठी और वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी। रास्ते में वो धीरे से बोली, पापा डरिए मत, मैं आपको यहाँ से सेफली भगा दूंगी और पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही मेरा चेहरा बदल गया। शेन जीशिया सीधा मुझे देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें पूरी तरह
खाली थी। उसने धीमी आवाज में कहा, लिंगचेन, तुम इसके साथ भागना पसंद करोगे लेकिन मेरे लिए रुकना नहीं चाहोगे। क्या तुम सच में दूसरी बार भी मुझे छोड़कर जाने वाले हो? 6 साल बाद वो पहले से काफी पतली हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी उतनी ही डेंजरस थी। उसकी नजर एक पल के लिए नायर पर गई और फिर वापस मुझ पर टिक गई। उसने शांत आवाज में पूछा, क्या हम दोनों थोड़ी देर बात कर सकते हैं? नायर उसके गेज से डर कर कांप गई, लेकिन फिर भी मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो। मैं तुम्हें पापा को हर्ट नहीं करने दूंगी। मैं गिल्ट में उसकी नजरों से बचने लगा, क्योंकि सच कहूं तो चाहे पहले हो या अब, शेन जीशिया ने हमेशा मुझसे सच्चा प्यार किया था और हर बार उसे हर्ट करने वाला इंसान मैं ही था। तभी सिस्टम अचानक प्रकट हुआ और बोला, होस्ट हेडक्वार्टर से मैसेज आया है कि अगर टारगेट इमोशनली स्टेबल हो गई तो तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। शायद ये बातचीत अच्छा मौका हो सकती है। मैंने धीरे से सिर हिलाया और आखिरकार शेन जीशिया की तरफ देखकर कहा, ठीक है, हम बात करेंगे। नायर ने तुरंत मेरे कपड़े पकड़ लिए और डरी हुई आवाज में बोली, पापा मत जाइए। मैंने उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे समझाया, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तब जाकर उसने धीरे से मेरा कपड़ा छोड़ा, लेकिन उसकी नजर अब भी मुझ पर ही टिकी हुई थी। मैं उसे रीअश्योरिंग स्माइल देने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि शेन जीशिया अचानक बोली, तुम्हें उस बच्ची की बहुत चिंता है ना?